जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। 2021 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा किसी ना किसी कॉलेज में, ठीक है। जब आपने किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अब दोस्तों एडमिशन लेने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लिया गया है हमारे द्वारा, उसमें जो कोर्स हमने सिलेक्ट किया है, अब उस कोर्स को हमें चेंज करना है। यानी कि हमने जो संकाय सिलेक्ट किया है उसको हमको चेंज करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एडमिशन चल रहे थे, 30 अक्टूबर तक हमारे एडमिशन चले थे, जिसमें हमने जो कि 5 राउंड हुए थे ई प्रवेश के माध्यम से। आपने किसी ना किसी राउंड में एडमिशन लिया होगा, जैसा कि फर्स्ट राउंड हुआ था, सेकंड राउंड सीएलसी राउंड, सीएलसी फर्स्ट, सीएलसी सेकंड और सीएलसी थर्ड। और इसके बाद में 30 अक्टूबर को हमारा एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया था। अब जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है या आपने किसी ना किसी राउंड में एडमिशन लिया होगा, फिर आपके मन में ख्याल आता है कि हमने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है वो कोर्स हमारे द्वारा कुछ गलत तरीके से जल्दी जल्दी में सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें उस कोर्स को चेंज करना है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, यहाँ पर हमने यहाँ पर बीए में एडमिशन लिया था और बीए के बाद में हमको ऐसा लगता है कि हमें बीए में नहीं लेना है, अब हमें बीकॉम या बीएससी में लेना चाहिए। या हमने बीएससी में एडमिशन ले लिया है तो बीए बीकॉम, या बीकॉम में लिया है तो बीए या बीएससी में लेना है। ऐसी एमए की बात करें, एमए में ले लिया है तो अब हमें एमकॉम या एमएससी में लेना है। एमएससी में ले लिया है तो एमकॉम या एमए में लेना है। एमकॉम में ले लिया है तो हमें अब एमएससी या एमए में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों ये कोर्स होता है वो कैसे चेंज होता है, इसी के बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। अगर आपने मिस किया वीडियो को या आपने स्किप किया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोर्स को चेंज करने के क्रम में सीक्वेंस में एक दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया था। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 26 अक्टूबर को नोटिस आया था और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है 2021-22 में, उनकी जो सब्जेक्ट हैं, उनकी जो संकाय हैं, यानी कि उनका दोस्तों कोर्स चेंज होने का यहाँ पर नोटिस आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट नंबर के पैरा में। तो यहाँ पर हम कब से कब तक चेंज कर पाएंगे सब्जेक्ट। अगर आप अपने सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे उन सब्जेक्ट को भी यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अपना संकाय यानी कि अपना कोर्स भी यहाँ पर चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अपना कोर्स भी यहाँ पर आप चेंज कर पाएंगे। कब से कब तक कर पाएंगे? 8 नवंबर से 20 नवंबर तक आप ये प्रोसेस है कंप्लीट कर पाएंगे अपनी। अब दोस्तों इसी के जस्ट बाद में एक नोटिफिकेशन आया है, तो खाली तारीख का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर केवल तारीख बताई गई है कि दोस्तों आप 8 नवंबर से लेकर के और 20 नवंबर तक चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आया था, जो कि हमारा 2 नवंबर को रात के समय यानी कि हम कहें 3 नवंबर को सुबह तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि विषय ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के कक्षा या विषय परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रारूप। अभी वो केवल तारीख आई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें अपना सब्जेक्ट या हमें अपना कच्चा यानी कि बीए से बीएससी जो कि चेंज कैसे करनी है, इसके बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं। अब दोस्तों अब हमें इन रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लेना है, तभी हमारा जो कोर्स है वो चेंज हो पाएगा, ठीक है। तो अब हमें अपना कोर्स चेंज करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों लिखा क्या है दोस्तों फिर से कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर यानी कि यूजी और पीजी के जो भी स्टूडेंट हैं वो कोर्स या क्लास अगर चेंज करना चाहते हैं, नहीं कच्चा चेंज करना चाहते हैं, तो वो 8 नवंबर से 20 नवंबर तक अपने सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें, मेजर माइनर वैकल्पिक विषय सभी जो कि सब्जेक्ट हैं वो आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर के जो कि 1 2 3 4 5 6 पैरा दिए गए हैं, इन सभी पांचों फैक्टर को हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट को चेंज करना है या हमें अपने कोर्स को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रवेशित महाविद्यालय में विषय परिवर्तन संबंधी कार्रवाई पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए। स्नातकोत्तर स्तर पर 8 नवंबर से 20 नवंबर तक यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी, ठीक है। कब तक की जाएगी? 8 नवंबर से 20 नवंबर तक यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी। अब देखिए 2 नंबर के पैरा में अगर आपने 2 नंबर का पैरा समझ लिया ना अच्छे से, तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अपना पूरा जो कि कंप्लीट समझ में आ जाएगा प्रोसेस। देखिए यहाँ लिखा गया है कि विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए या कोर्स को चेंज करने के लिए प्रारूप आपको दिया जाएगा। प्रारूप
कौन सा प्रारूप है वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो देखिए एक प्रारूप दिया जाएगा, उस प्रारूप को हमें अपने कॉलेज में सबमिट करना होगा और उसके बाद में हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर पाएंगे। या दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि विद्यार्थी ई प्रवेश के माध्यम से भी चेंज अपना कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ई प्रवेश के माध्यम से यहाँ पर केवल और केवल सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे। ऑनलाइन सब्जेक्ट जो अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, अपने विषय चेंज करना चाहते हैं, तो वो ई प्रवेश के माध्यम से भी या आप अपने कॉलेज के माध्यम से भी जो कि चेंज कर पाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट यहाँ लिखा गया है कि परंतु कक्षा परिवर्तन के लिए आपको अपने महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। यानी कि अगर आप अपनी कक्षा यानी कि बीए से बीएससी, बीकॉम से जो कि बीएससी या बीए XYZ कुछ भी जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, कॉलेज में उपस्थित होना होगा। अब कॉलेज में जब उपस्थित होना होगा ना, तो आपको अपने साथ में कक्षा या विषय परिवर्तन करने का एक फॉर्मेट अपने साथ में ले जाना होगा। उस फॉर्मेट के बिना आपका जो कि चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो फिर आप ई प्रवेश के माध्यम से अपने सब्जेक्ट चेंज कर पाएंगे, ई प्रवेश के माध्यम से। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने कोर्स को चेंज करना है तो फिर आपको अपने कॉलेज से ही कांटेक्ट करना होगा, अपने कॉलेज में उपस्थित होना होगा और अपने कॉलेज से यहाँ पर जो कि चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, हायर एजुकेशन की तरफ से नोटिस आया है। यहाँ पर आप अपनी कक्षा जो कि ऑफलाइन मोड में ही कर पाएंगे चेंजिंग। देखिए ऑफलाइन मोड में आप चेंज कर पाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी प्रोसेस ऑफलाइन रहेगी, ऑनलाइन नहीं रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मेट लाना है, अपने साथ में कौन सा फॉर्मेट है जो कि अपने साथ ले जाना है कॉलेज में, जिससे आपकी कक्षा यानी कि आपका कोर्स चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों वो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देख लीजिए सबसे पहले तो आप, फिर मैं आपको इसको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आप अपने 200 सब्जेक्ट भी चेंज कर पाएंगे, साथ ही आप अपना कोर्स भी चेंज कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी क्लास को चेंज कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है ऊपर सत्र 2021-22 कक्षा विषय परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप। अगर आप अपनी कक्षा या विषय चेंज करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट के माध्यम से चेंज कर पाएंगे। अब सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करने का तरीका देख लीजिए। ये फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा, डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको सिंपली तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। कहाँ से, टेलीग्राम ग्रुप में इसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, इस फॉर्मेट को, इसको वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, या मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, मुझे बार बार सेंड करना पड़ता है, लेकिन टेलीग्राम में क्या होता है एक बार में ही सेंड हो जाता है और फिर जो भी स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं ना, वो भी उसको सिंपली तरीके से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, मैं एक बार सेंड कर देता हूँ तो जो कि ग्रुप में ज्वाइन होते हैं उनको तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जो न्यू ज्वाइन होते हैं, न्यू मेंबर्स, फिर उनको बार बार सेंड करना पड़ता है, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपके फ़ोन में नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम में आप सर्च करोगे SBG चैनल, तो हमारा चैनल का जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपली तरीके से उसको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद में आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट को वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसको फिल कैसे करना है। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ पर अपने कॉलेज का कोड डालना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, अपने पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और आपने किस कक्षा में एडमिशन लिया था अभी चेंज होने से पहले। मान के चलिए अभी आपने बीए में लिया था लेकिन अब बीएससी में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर बीए आपको डालना है, अभी यहाँ पर बीएससी वाला नहीं डालना है। अब दोस्तों यहाँ पर फिल कर देना आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे, मेजर में कौन सा लिया था, माइनर में कौन सा, इलेक्टिव में कौन सा, वोकेशनल में कौन सा, फील्ड वर्क में कौन सा आपने सब्जेक्ट लिया था, वो यहाँ पर आप जो कि सबमिट कर देना। इसके बाद में 7 नंबर के पैरा को छोड़ देना, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना। और 8 नंबर के पैरा में यहाँ पर लिखा गया कि परिवर्तन हेतु आवेदित कक्षा, इसका मतलब है आप किस कक्षा के लिए यहाँ पर परिवर्तन करना चाहते हैं। मान के चलिए आप बीए से बीएससी में लेना चाहते हैं तो ऊपर तो बीए डाल दिया, अब यहाँ पर डालना है आपको बीएससी, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, किस तारीख को आप चेंज करेंगे तो उस तारीख को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आपको अपनी सिग्नेचर जो कि लिख देना है। इसके बाद में इस जो कि स्लिप को चेंज जो कि छोड़ देना, ये आपको कॉलेज के द्वारा ही फिल की जाएगी, इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद में आपको इसके साथ में क्या लगाना है, स्टेपलर करके प्रवेश शुल्क की रसीद की छाया प्रति, यानी कि आप जब आपने एडमिशन लिया था, एडमिशन लेते टाइम आपने फीस सबमिट की होगी, आपने 10 रुपये की फीस सबमिट की होगी। अगर आपने MMBY योजना या MMJKY योजना का लाभ लिया होगा तो अगर आपने 1000 रुपये फीस सबमिट की होगी जब किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया, तो जो भी आपने
फीस सबमिट की थी उसकी एक रिसिप्ट आपके पास में होगी। अगर आपके पास में रिसिप्ट नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दूंगा कैसे रिसिप्ट डाउनलोड करना है। ठीक है, तो रिसिप्ट है वो भी आपको इसके साथ में स्टेपलर करके सबमिट कर देना है और आपका जो कि सब्जेक्ट या कोर्स चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हमें कोर्स चेंज करना है, बीए से बीकॉम बीएससी, या जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या आप अपनी कक्षा चेंज कैसे करना है, सब्जेक्ट चेंज कैसे करना है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को ही पकड़ते समय मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।